जय माता दी। जय मां अम्बे। या देवी सर्वभूतेषु सर्वकार्येषु संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी दुर्गा की पूजा और आराधना के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में इस समय हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का। पहले दिन हमने दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रथम अध्याय का श्रवण किया और आज हम इसी के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। आज की कथा हम आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज द्वारा देवी का प्राकट्य और महिषासुर की सेना का वध। माध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उसने शाकुंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता हेतु मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया गया है। देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहें, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतने के बाद महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता गण प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपने पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वह मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आपको कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत क्रोधित होते हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा जी और भगवान शिव तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी मात्रा में तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज ज्वलयमान पर्वत जैसा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट उस तेज की कोई तुलना नहीं की जा रही थी। त्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। भगवान शिव का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। बाँह संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी की आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुए। देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न किया और भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने भी उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न किया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फट कांच की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी को समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमचमाती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार
और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केऊ, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धन अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों की राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा नहीं सका। आकाश उसके सामने लघु लगने लगा था। उसमें बड़े जोर से प्रतिध्वनि और जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई थी और समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन पाठ किया। संपूर्ण त्रिलोकी की क्षोभ ग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर अचानक उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, अरे यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खींच गई थी और वह अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी हुई थी। उसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्घोषित होने लगी। चसुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ में लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार समान तीखे थे। वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ पहुंचा। 60 लाख रथियों में घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उसे युद्ध भूमि में लड़ता रहा। परिवर्तित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना लेकर सातवां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना में घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडीपाल, शक्ति, मूसल, खड़क, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ ही दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पासे फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़क प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध में आकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वो समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंज मात्र भी नहीं था। देवताओं और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने अपने जितने निश्वास छोड़े थे, सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंडीपाल, खड़क, पत्तिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों की युद्ध करके सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े
बढ़े हुए गढ़ असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गढ़ मृदंग बजा रहे थे। तत्पश्चात देवी ने त्रिशूल से, गदा शक्ति से की वर्षा की और खड़ग इत्यादि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर दिया। कितनों को ही घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। अनेक दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े बन गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत हो गए और रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो चुके थे। अगर में बाण समूहों की दृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई, बाज की तरह छटपटने लगे। देव पीड़क दैत्यांग अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किसी की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्य के मस्तक कट कट के गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर ही गिर पड़े। कितनों की ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके टुकड़े टुकड़े में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के सहारे अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कब युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के हाथों में खड़ग शक्ति और रिष्टि दौड़ते थे और दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो या कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां यह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से ऐसी लिपट गई थी कि वहां चलना फिरना भी असंभव हो गया। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपान हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों को विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तड़ और काठ के भारी धीर को अग्नि कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूसने लगा, वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वरिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी, जय मां अम्बे।